जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी ज्येष्ठ महीने की दूसरी सबसे बड़ी एकादशी के दिन 10 रुपए की एक छोटी सी चीज घर लाकर चुपचाप एक खास काम कर दीजिए। ये छोटा सा उपाय है, आपके जीवन की पुरानी से पुरानी गरीबी को मिटा सकता है और किस्मत का दरवाजा खोल सकता है। दोस्तों, आज हमसे जो जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं वह हाल ही में हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताई है और यह बहुत ही चमत्कारी है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें। अगर आपने यह उपाय समय रहते जान लिया तो यह एकादशी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। यह उपाय वैसा ही है जैसे पुरानी बंद तिजोरी की चाबी मिल जाना। अगर आप भी लगातार समस्याओं से जूझ रहे हैं, मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है, हर ओर से रुकावटें आ रही है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह निर्जला एकादशी बहुत ही खास है और सभी एक आदर्श में इसे सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन 10 रुपए की एक विशेष वस्तु लाकर दान करने से जीवन की गरीबी और परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती है और भाग्य आपके साथ चलने लगता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, वरना हो सकता है यह अवसर हमेशा के लिए निकल जाए। अगर आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकेंगे। इस वीडियो की हर बात को पूरे ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आपने कुछ भी मिस किया तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सिर्फ 5 मिनट का समय है, लेकिन यही 5 मिनट आपके जीवन की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और राशि जरूर डालें। हम आपको आपकी राशि के अनुसार 4 खास उपाय बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इस दिन कौन सी 10 रुपए की वस्तु लाकर दान करने से दरिद्रता दूर होती है। लेकिन उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि इस साल निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा की सही विधि क्या होगी। इसके साथ यह भी समझना जरूरी है कि व्रत के दिन जल पीना चाहिए या नहीं, व्रत कैसे करना चाहिए। जब आप सही समय और विधि से व्रत करेंगे तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। साल 2025 में भी निर्जला एकादशी का यह पर्व बहुत पवित्र माना गया है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है और मन की सच्ची इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसे किया जाता है। आमतौर पर साल में 24 एकादशी होती है, लेकिन जब अधिक मास होता है तो इनकी संख्या 26 तक हो जाती है। इन सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी अगर किसी को माना गया है तो वह निर्जला एकादशी है और इसी दिन से व्रत शुरू करने की परंपरा भी है। जो भी महिलाएं पहली बार व्रत रखना चाहती है वे इसी एकादशी से शुरुआत कर सकती है। निर्जला एकादशी साल की सभी एकादशियों में सबसे खास मानी जाती है। इस साल निर्जला एकादशी 2025 की प्रमुख तिथि मानी गई है और यह 7 जून को पड़ रही है। यह व्रत पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए किया जाता है। इसका मतलब है कि इस व्रत में जल तक नहीं लिया जाता और अगले दिन विधिपूर्वक पारण करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण किया जाता है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। इसे साल का सबसे कठिन व्रत कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी पूरे दिन बिना अन्न और जल के उपवास करना होता है और भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा से पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि केवल इस एक व्रत को करने से पूरे साल की सभी एकादशियों जितना पुण्य मिलता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। आप जानते हैं इस व्रत की पूजा का शुभ समय और विधि क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। यह तिथि 6 जून की रात 2:15 पर शुरू होकर 7 जून को सुबह 4:47 तक रहेगी।
इसलिए उदय काल के नियम से व्रत 6 जून को रखा जाएगा और 7 जून को पारण किया जाएगा। इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखकर पूजा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों में सबसे बलशाली भीम नहीं यह व्रत सबसे पहले किया था। उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह कठिन व्रत रखा था और तभी से इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साल भर में कुल 12 एकादशी होती है, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख निर्जला एकादशी मानी जाती है। यह भी माना जाता है कि सिर्फ इस एक दिन का व्रत करने से सभी एकादशियों के व्रत के बराबर फल मिल जाता है। इस दिन अन्न और धन का दान करना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से धन की कभी कमी नहीं होती और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए निर्जला एकादशी पर व्रत और दान दो का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सुबह सूर्य को जल चढ़ाना और मंदिर की साफ सफाई करना शुभ होता है। भक्त इस दिन व्रत रखकर विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, पीले फलों और खीर का भोग लगाते हैं। साथ ही विष्णु सहस्रनाम और विष्णु चालीसा का पाठ करना भी बहुत फलदायी माना गया है। 6 जून 2025 की तिथि के दिन 10 रुपए की कोई वस्तु दान करें, इससे आपका घर धन समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा और आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी तिथि को हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी एकादशी माना गया है। 6 जून 2025 को पढ़ने वाली निर्जला एकादशी एक ऐसा शुभ दिन है जिस दिन पूजा और साधना करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। वैसे तो निर्जला एकादशी तिथि के दिन निर्जला व्रत करना बहुत ही पुण्य देने वाला माना जाता है। अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो यह आपके जीवन के सभी पापों से छुटकारा दिला सकता है। इस दिन किया गया दान, पूजा और उपवास 100 गुना फल देता है। यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो हमारे वेदों और पुराणों में बताई गई कुछ वस्तुओं को दान करके भी आप विशेष पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं चीजों के बारे में बताएंगे। इन चीजों को दान करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो वह केवल 10 रुपए की चीज दान करने से पूरी हो सकती है। दोस्तों को हिंदू धर्म में साल भर में 24 एकादशी तिथियां आती है। हर एकादशी पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है, लेकिन निर्जला एकादशी वह खास तिथि है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की एक साथ पूजा होती है। धर्म ग्रंथों में कुछ खास वस्तुओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें इस दिन दान करने से कई जन्मों तक इसका पुण्य मिलता रहता है। धर्मशास्त्रों में इसे सबसे पवित्र एकादशी कहा गया है। हमारे ज्ञानी विद्वानों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विशेष प्रसन्न रहते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन की गई पूजा और व्यर्थ नहीं जाती है और जो व्यक्ति व्रत रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप इस दिन वेदों में बताई गई 10 रुपए, 12 रुपए या 15 रुपए की चीजों का दान करते हैं तो समझिए आपने पूरे साल की 24 एकादशियों का पुण्य एक ही दिन में पा लिया। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि वे कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें 6 जून 2025 को दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर किसी व्यक्ति का राहु केतु उसके पक्ष में नहीं है तो चाहे वह कितनी भी मेहनत करें उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। जीवन में सब कुछ रुक जाता है। लेकिन ध्यान रहे, राहु केतु पर नियंत्रण भगवान विष्णु का ही हाथ में है। अगर ये दोनों ग्रह अनुकूल हो जाएं तो आप गलत निर्णय लेकर भी लाभ पा सकते हैं।
निर्जला एकादशी के दिन यदि आप भगवान विष्णु की बताई गई वस्तुओं का दान करते हैं, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो राहु केतु का प्रभाव साल भर आपके पक्ष में रहेगा। हम आपको कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आपने दान किया तो माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद आप खुद देखेंगे कि केवल एक दिन के इस दाव से कैसे आपके जीवन में धन की बरसात होगी और हर दिशा से समृद्धि आपके जीवन में आने लगेगी। इसीलिए दोस्तों, इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि साल भर में सिर्फ निर्जला एकादशी ही एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन की गई पूजा और साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो सकता है और इस दिन किए गए दान और पुण्य का फल जीवन भर मिलता रहता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, राहु केतु का असर आपके पक्ष में हो, आपका भाग्य आपका साथ दे और आपके जीवन में उन्नति हो, तो सच्चे मन से इस दिन व्रत करें और दान करें। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख समृद्धि और की वर्षा लाए, तो पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय भगवान विष्णु जी की जय। माता लक्ष्मी भक्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अब बात करते हैं पहले उपाय की। मनोकामना पूरी करने का खास उपाय। अगर आप चाहते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन किसी एक वस्तु का दान करके आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो यह उपाय जरूर करें। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को पीला रंग बहुत प्रिय होता है, इसलिए इस दिन स्नान करके पीले रंग के कपड़े पहने, फिर खीर और पूरी बनाइए और किसी मंदिर के बाहर जाकर वहां बैठे जरूरतमंद लोगों को यह भोजन दान कर दीजिए। इसके बाद अपनी मन की बात है भगवान से का यकीन मानिए, यह उपाय करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आप जानते हैं दूसरा उपाय बीमारी से छुटकारा पाने का उपाय। अगर आप किसी बीमारी से लंबे समय से परेशान हैं और इलाज करवाकर भी आराम नहीं मिल रहा है, तो यह बहुत सरल उपाय कीजिए। 1 घंटी या घंटा लीजिए। अगर आप ज्यादा खर्च नहीं कर सकते तो एक छोटी सी घंटी ले लीजिए, फिर किसी विष्णु मंदिर में जाकर इसे दान कर दीजिए। इस छोटे से कार्य से भी आपको बड़ा फल मिलेगा और बीमारी से छुटकारा मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर याद दिला दें, कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब तीसरा उपाय है स्वर्ग प्राप्ति का महा उपाय। ध्यान रखें दोस्तों, अगर भगवान विष्णु किसी व्यक्ति पर विशेष कृपा कर दें तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो दोस्तों आपको सफेद रंग की चीजों का दान करना चाहिए। सफेद चीजों में कुछ भी हो सकता है, जैसे सफेद कपड़ा, सफेद चादर, सफेद जूते या चप्पल। इनमें से कोई भी वस्तु आप किसी मंदिर के बाहर बैठे जरूरतमंद को दान कर दीजिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और इससे स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। अब मान लीजिए कि आपका व्यापार ठप हो गया है और आप बहुत परेशान हैं। आप चाहते हैं कि फिर से कारोबार में रौनक लौट आए, तो एक छोटा सा लेकिन असरदार उपाय कीजिए। एक सफेद कपड़े में 1 किलो सफेद चावल बांध दिए और इसकी एक पोटली बना लीजिए। फिर किसी विष्णु मंदिर में जाकर यह पोटली मंदिर को दान कर दीजिए। यदि आपने यह उपाय सच्चे मन से निर्जला एकादशी के दिन कर लिया, तो आपका रुका हुआ व्यापार दोबारा से चलने लगेगा। हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि किसे कितना धन देना है, यह भगवान विष्णु जी तय करते हैं और धन देने का अधिकार माता लक्ष्मी जी के पास होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी कृपा आप पर बनी रहे, तो यह चावल का दान बहुत शुभ माना गया है। अब बात करते हैं घर के झगड़ों और कलह कि अगर आपके घर में रोजाना कोई न कोई विवाद होता रहता है और शांति नहीं है, तो यह उपाय जरूर करें।
आधा किलो चीनी लें और किसी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर दीजिए, चाहे वह शिव मंदिर हो या हनुमान मंदिर। या करने से घर में प्रेम और मिठास बनी रहेगी और विवाद धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद मिले और आपके जीवन में अकल्पनीय धन की वर्षा हो तो यह उपाय करें। निर्जला एकादशी के दिन 11 रोटियां बनवाएं और हर रोटी पर थोड़ा गुड़ रखें। अब इन रोटियों को किसी गाय को खिला दीजिए। यदि आपके घर के आसपास कोई गाय घूमती है तो उसी को खिला दे। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी, गौमूत्र में गंगाजी, सींगों के बीच में भगवान शिव और पूरे शरीर में भगवान श्री कृष्ण का वास माना जाता है। श्री कृष्ण स्वयं गौसेवा को महान मानते थे, इसीलिए यदि आपने इस दिन किसी गाय को गुड़ के साथ रोटियां खिलाड़ी तो न केवल माता लक्ष्मी जी बल्कि अनेक देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आपका दुर्भाग्य हमेशा आपके साथ बना रहता है और आप चाहते हैं कि यह दुर्भाग्य दूर होकर का सौभाग्य आपके जीवन में प्रवेश करें तो एक आसान उपाय करें। आपको एक काला छाता लेना है। ध्यान से सुनिए। उस काले छाते को लेकर सूर्य निकलने के बाद और सूर्यास्त से पहले किसी मंदिर के बाहर जाइए और किसी मंद भिक्षुक को वह छाता दान कर दीजिए। अगर आप यह उपाय निर्जला एकादशी के दिन करते हैं तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका भाग्य चमक उठेगा और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। अब बात करते हैं उन कार्यों की जिन्हें निर्जला एकादशी के दिन खासकर महिलाओं को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। इसलिए यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिए और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूले। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ जल और शरबत का दान करना बहुत पुण्यदायक माना गया है। इस दिन व्रत रखना और दान करना अत्यंत फलदायी होता है। हमें सात्विक और शांतिपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए और नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। इस दिन पूर्ण उपवास करने की परंपरा है, जिसमें भोजन और जल दोनों का त्याग करना होता है। दिन भर भगवान विष्णु की भक्ति करें, मंदिर जाएं और धार्मिक बातें या प्रवचन सुने। इस दिन अनाज, चावल और दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही तामसिक चीजें जैसे प्याज, लहसुन और मांस आदि से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। इस शुभ दिन पर किसी का अपमान न करें, झगड़े और क्रोध से दूर रहें। व्रत के समय भारी मेहनत या शारीरिक श्रम से भी बचना चाहिए। तो प्रिय भक्त जनों, इन नियमों का पालन करके आप एकादशी व्रत का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर। धन्यवाद।